हेलो स्टूडेंट्स, उड़ान विद्यालय विषय हिंदी पाठ 7 झूला कविता सुंदर मजानी आपणे पाठ्यपुस्तक में जोई गया, समझी पण गया। बराबर। हवे आपणे स्वापोथी में पूरीए। स्वापोथी में तमने कह्युं छे कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। अहींया तमने विकल्पो आपेला छे, एना आधारे आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। जेम के छे लड़का खाली जग्या झूल रहा है, तो लड़का झूला झूल रहा है। बीजू छे लड़का चूल्हे पर चढ़कर खाली जग्या को छूना चाहता है, तो लड़का चूल्हे पर चढ़कर आसमान को छूना चाहता है। त्रीजू छे लड़के के साथ खाली जग्या भी झूल रही है, तो जवाब आवशे डाली। चौथू छे लड़का चूल्हे पर चढ़कर खाली जग्या की सैर करना चाहता है, तो जवाब आवशे दिल्ली और कलकत्ता। आपणे कविता में जोयुं कि ले चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, है ने। बारिश खाली जग्या बरसती है, तो जवाब आवशे रिमझिम बरसती है। त्यारबाद प्रश्न 2, पढ़िए, बोलिए और लिखिए। एटले के अहींया जे शब्दों आप्या छे एवा ने एवा तमारे 2 वार लखवानुं छे। जेम के अहींया आप्युं छे अम्मा, झूला, मजा, बड़ा, दिल्ली, धरती, चढ़कर, बढ़कर, उड़कर, रिमझिम, कोलकाता, पत्ता, ये तमारे लखवानुं छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्ति पूर्ण करो। अहींया आप्युं छे अम्मा आज, तो लखीशुं लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ए प्रमाणे तमारे काव्य पंक्ति पूर्ण करवानी छे। चौथो प्रश्न लख्यो छे कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। जेम के आप्युं छे मैं कबड्डी खेल, तो शुं आवशे एक व्यक्ति छे एटले रहा हूँ। पछी छे हम पाठशाला जा, तो रहे हैं। यह हाथी है, यह एक वचन छे, तो शुं आवशे इसकी सूंड लंबी है। त्यारबाद आप्युं छे खाली जग्या कौआ है, उसका रंग काला है, उसका होय एटले शुं आवे वह। त्यारबाद छे ये तितलियां हैं, खाली जग्या पंख रंग बिरंगे है, तो ये बहुवचन छे, तो शुं आवशे इनके रंग पंख रंग बिरंगी है, तो जवाब लखशुं इनके। पछी छे वे लड़के हैं, वे दूरनी ज वस्तु बतावे छे अने बहुवचन छे, तो उनके बस्ते लाल रंग के हैं। त्यारबाद प्रश्न जवाब आपे छे लड़का अम्मा से क्या लगाने के लिए कहता है, तो जवाब आवशे लड़का अम्मा से झूला लगाने के लिए कहता है। बीजू छे लड़का किससे छूने की बात करता है, तो लड़का आसमान को छूने की बात करता है। झूला कौन कौन झूल रहे हैं, तो जवाब आवे झूला, डाली और पत्ता पत्ता झूल रहे हैं। चौथा प्रश्न है कविता से झ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो झूला, झूलूंगा, झूले अने झूल
કવિતામાં આટલા શબ્દો આપેલા છે કે જે જથી શરૂ થાય છે। ત્યારબાદ લખ્યું છે आपने कहाँ कहाँ झूले देखे हैं, कि तमे कई कई जगह झूला देखा है? तो कि हमने बगीचे, घर, पाठशाला और होटल में झूले देखे हैं। छठो प्रश्न है आप किस तरह के झूले में झूलते हैं, कि तमे केवा प्रकारना झूला में हींचो छो? तो कि हम लोहे, लकड़ी और रस्सी वाले झूले में झूले हैं। सातमों है पहली बार झूला झूलने का अनुभव बताइए, એટલે કે પહેલી વાર તમે हींच्या हो एनो अनुभव बताओ। तो कि पहली बार झूला झूलते ही तब झूला ऊपर से नीचे आता है, तब पेट में गुदगुदी सी होती है और ज़ोर से झूला झूलने में बहुत मज़ा आता है। त्यारबाद आप्युं छे उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखिए। तमने आप्युं छे दिन, तो शुं लखीशुं? रात। हंसना, तो लखीशुं रोना। आना, तो लखीशुं जाना। सोना, तो लखीशुं उठना। त्यारबाद आपणे आप्युं छे उदाहरण के अनुसार विरोधी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला आप्युं छे उदाहरण में चलना, तो रुकना। एनु विरोधी शुं थाय? रुकना। वाक्य बनावाना होय तो आपणे बनावी सकीए। हमें हमेशा चलते रहना चाहिए। अने रुकना उपरथी वाक्य बनावानुं कि हमें मुश्किलों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। एवी ज रीते तमने आप्युं छे ऊपर, तो नीचे। ऊपर ऊपर वाक्य बनावीए तो हमें पढ़ने में ऊपर रहना चाहिए। नीचे, तो हमें पढ़ने में नीचे नहीं रहना चाहिए। त्यारबाद आप्युं छे आसमान के पाताल। वाक्य बनावीए आसमान में पंखी उड़ते हैं, એટલે કે આકાશમાં પંખી ઉડે છે। બીજું છે પાતાલ, અહીંયા પાતાલ ઉપર બનાવે पाताल में पंखी उठ नहीं सकती, એટલે કે પાતાળમાં पंखी उठी सकता नहीं। चढ़ना, उतरना, तो कि हमें ऊपर चढ़ना चाहिए, हमें नीचे नहीं उतरना चाहिए। त्यारबाद है छोटा, तो कि बड़ा। मेरा एक भाई मुझसे छोटा है और मेरा एक भाई मुझसे बड़ा है। आगळ प्रश्न है पता कीजिए और लिखिए लोग झूला कब और किस मौसम में झूलते हैं। तो कि हम झूले बारिश के मौसम में झूलते हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में झूला झूलने में बड़ा मज़ा आता है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 9 में कह्युं छे आपने देखे हुए झूले का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। अहींया मैं आवुं दोरेलुं छे, तमे कोई पण झूलानुं एटले के हिंचकानुं चित्र बनावी शको छो। त्यारबाद प्रश्न नंबर 10 लख्युं छे प के सामने दिए गए शब्दांश को प के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और नीचे शब्द लिखिए। जेम के अहींया आप्युं छे प, तो आपणे शुं लईशुं? पतंग, पकड़, पक्षी, पगड़ी, पटरी, पढ़ना, पतला, पवन, पत्थर, परीक्षा। एज प्रमाणे आगळ आपणे कह्युं छे क के सामने दिए गए शब्दांश को
क के साथ जोड़कर शब्द बनाइए और लिखिए। જેમ કે ક તો કમલ, કલમ, કરમ, કમર, કનેર, કચ્ચા, કક્ષા, કદમ, કછુઆ, કહાડી, કથની, કરની। તો આવી રીતે તમારે શબ્દો બનાવવાના છે અને સ્વપોથીમાં લખવાના છે। આ પ્રમાણે તમારે હિન્દી કવિતા 7ની સ્વપોથી પૂરવાની છે।